उसने प्रोटेस्ट किया है अपने परिवार के खिलाफ। 16 साल की उम्र में माँ बाप को धक्के मारकर, माँ बाप के खिलाफ विद्रोह करके वो निकल पड़ी थी, बॉम्बे चली गई थी। और बॉम्बे जाकर किस किस तरह से क्या क्या किया, ये विद्रोह। ऐसी आवारा टाइप लेडी जो खुद अपने बहुत बड़ा शब्द बोल रही है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारत के संवैधानिक पद पर वो बैठी हैं एक स्टेट से। ठीक बात है, ये बात सही है। या उनके शब्दों को, उनको गलत शब्द बोलने, मतलब हम बोलना चाहते नहीं लेकिन मुंह पर आ जाते। तो वो किसानों के लिए गंदा बोली तो थप्पड़ खाई, अभी युवाओं के लिए गंदा बोली तो हो सकता है कल को कोई युवा भी उसको थप्पड़ जड़। एक हीरोइन है, आपका फैन फॉलोइंग है, आपको मोदी जी टिकट दे देते हैं, उस टिकट के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर आप अहंकार से भर जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप सातवें आसमान पे पहुंच गए। और एक आदमी जो कहता है पब्लिकली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, वो जर्सी गाय का हाइब्रिड बछड़ा, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बात है। फिर तुम एक छोटी बच्ची की गाली से कैसे आहत हो गए? देखिए, मैं केवल एक गृहिणी ही नहीं, एक सीनियर सिटीजन ही नहीं, मैं एक बहुत बड़े मूवमेंट का हिस्सा हूं। और वो मूवमेंट है ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी। देश भर में जो शिक्षा को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी शिक्षा बचाने की लड़ाई का आज एक पड़ाव था। आज यहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया लेवल की कॉल थी, और JFME जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन की जो एक कॉल थी, उसका हम हिस्सा हैं। तो उसी के तहत हम यहाँ पर आए थे, और लगातार जंतर मंतर पर हम बने ही रहते हैं। क्योंकि कभी बच्चों के साथ बर्बरता को लेकर, कभी बच्चों के मांगों को लेकर, और कभी किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, छात्रों के, सभी आंदोलनों को लेकर हम उनके समर्थन की बर्बरता की आप क्या ये CJP मूवमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, CJP मूवमेंट में जिस तरीके से बच्चों पर बर्बरता की गई, उसके विरोध में हम सबको। उसका तो खंडन किया ना कंगना रनौत जी ने उसका खंडन किया है, वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दुनिया भर की हैं। कंगना रनौत कभी अपने एसी कमरे से बाहर निकली है? कभी उन्होंने वो सब झेला है जो इन बच्चों ने झेला है? ना वो तो कि हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, हमने भी सब कुछ किया है, और वो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर तबकों के लिए कुछ भाषा भी, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उसने प्रोटेस्ट किया है अपने परिवार के खिलाफ। 16 साल की उम्र में माँ बाप को धक्के मारकर, माँ बाप के खिलाफ विद्रोह करके वो निकल पड़ी थी, बॉम्बे चली गई थी। और बॉम्बे जाकर किस किस तरह से क्या क्या किया, ये विद्रोह किया उसने, ये प्रोटेस्ट किया। जो उसने किए हैं वो सब लोग दूसरे लोग बताते हैं, जानते हैं। हम तो खैर इस दिशा में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन एक ऐसी आवारा टाइप लेडी जो खुद अपने बहुत बड़ा शब्द बोल रही है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारत के संवैधानिक पद पर वो बैठी हैं एक स्टेट से। ठीक बात है, ये बात सही है। लेकिन मैं उसके उस रूप को कह रही हूँ, आज के संवैधानिक पद के लिए नहीं कह रही हूँ। जो उसने अपने बचपन में, अपनी उस एज में, जो आज जिस एज में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा कहा और वो भी इस व्यवस्था का सिखाया हुआ, तो वो खुद जब उस एज में थी, तो वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें कि इस एज में जब बच्चा होता है, आप और हम भी जानते हैं कि जब हम इस उम्र में थे तो जो भी हमारे खिलाफ, जो भी हमारे मन के विरुद्ध बात होती थी, तो हम उस पर गुस्सा होते थे और उसके लिए हम बोलते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गटर हो गए थे, हम गटर जनरेशन तो नहीं हो गए थे। इस देश के 40 करोड़ युवाओं को, पेरेंट्स को भी बोल रही है ना कि पेरेंट्स की परवरिश पता चलती है बच्चों के इस तरह की हरकत से। अगर वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं, तो क्या ये आप और मैं, यहाँ पे सब कुछ है मैडम, हाँ, आप और मैं या ये पूरा जो हमारा युवा पीढ़ी है, क्या उनको बहुत सम्मान से याद करे, या उनके शब्दों को, उनको गलत शब्द बोलने, मतलब हम बोलना चाहते नहीं लेकिन मुंह पर आ जाते हैं। तो वो किसानों के लिए गंदा बोली तो थप्पड़ खाई, अभी युवाओं के लिए गंदा बोली तो हो सकता है कल को कोई युवा भी उसको थप्पड़ जड़ दे। तो इस तरह ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। संवैधानिक पद पर होते हुए तो कम से कम अपने पद की तो गरिमा उनको रखनी ही चाहिए। जनता तो सवाल पूछ ही हाँ, संवैधानिक पदों के लायक ऐसे लोग हैं ही नहीं। संवैधानिक पद होते हैं, कैसे संवैधानिक पद तक पहुंचा जाता था? संघर्ष के द्वारा, जनता की दर्द को लेकर लड़कर जनता के लिए संवैधानिक पद पर जाना जायज है। मैडम आज तो पैराशूट एंट्री हो रही है ना, पैराशूट एंट्री। लेकिन अगर आप एक हीरोइन है,
आपका फैन फॉलोइंग है, आपको मोदी जी टिकट दे देते हैं, उस टिकट के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर आप अहंकार से भर जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप सातवें आसमान पे पहुंच गए। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है इनके लिए भी, क्योंकि जो संघर्ष से आगे बढ़ता है वो कभी भी दूसरों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं वो कह रही हैं कि मेरी बात सही तरीके से नहीं लिखेगी, सिर्फ एक ही पक्ष मेरा सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, मेरी पूरी बात कही नहीं गई। गटर जनरेशन के दो पक्ष कौन से होते हैं? अगर उन्होंने गटर जनरेशन कहा कि ये घर नहीं बसा सकती, ये शादी करके घर नहीं बसा सकती, आपने कितने पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए? हाँ, आपने कितने घर बसा लिए? आप तो 40 साल की, आपके तो इतने बड़े बच्चे हो जाते जिनको गटर कह रही हो। आप 40-42 साल की हो तो आपकी उम्र तो इतनी है कि आपका 20 साल का बच्चा हो जाता, 15 साल का, 20 का नहीं तो 15-14 साल का हो जाता। तो आप उसको गटर जनरेशन कहने का हिम्मत कैसे कर सकती हो? और आपको ये पता होना चाहिए कि ये गटर जनरेशन ही है जिसने अपनी शाली से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लिया। जो सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उसको गटर जनरेशन बोलकर तुम खुद के मुंह को गटर बना रही हो, ये गलत चीज बोल रही हो। उन्होंने ये भी तो कहा ना कि किस तरह से टीन एज की लड़कियां शब्दों की मर्यादा पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, और वो पता नहीं क्या से क्या बोल रही हैं। मिस सभी लोगों के लिए उन्होंने कहा, मोदी जी के लिए ये बोला वो बोला, वो तो सारी बातें कहीं रही है चैनल। देखिए, वो खुद क्या बोली थी कि 100 रुपए में इन औरतों को बिठा रखा है, इनकी किसान आंदोलन में, कि 100 रुपए औकात है इनकी। कितनी गंदी बात है। वो मतलब अपने शब्द नहीं देख रही हैं, वो भी उन बुजुर्गों के लिए। चलो यहाँ पर तो ये बच्चे बैठे थे, इन बच्चों को, ये बच्चे जब मोदी जी सत्ता में आए तब ये बच्चे 4-5-3 साल के रहे होंगे। आज ये 14-15 साल की लड़की थी वो जिसने गलत बोला। तो इसने कहाँ से सीखा? जो तुमने अपना 50,000 IT सेल के बंदों से दिन रात गालियां दिलवाई हैं, दिन रात गालियों को परोसा है इंटरनेट पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। मेरा अगर मैं ये शब्द मेरे शब्द भी अगर वो पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसके नीचे भी गाली लिख देंगे। मैं जब बोलती हूँ तो उसमें गाली भी डाल देते हैं ये लोग। तो ये शब्दों की मर्यादा तो देखिए सभी को ध्यान रखना ही चाहिए। तो वो गाली डाल देते हैं कि ये क्या बोल रही है, ये बुढ़िया कैसे बोल रही है, ये इस तरह की बदतमीजियां करते हैं, लेकिन फर्क हमें नहीं पड़ता। असल बात ये है कि गालियां सिखाने का काम इस व्यवस्था ने किया है। 2014 से लेके 2026 तक जिस तरह की गाली गलौज का माहौल तैयार किया गया है, हमारे जमाने में नहीं था, आपके जमाने में नहीं था, हमारे मुंह पे गाली नहीं आती, लेकिन आज गाली पिक्चरों में परोसी जा रही है, सीरियल्स में परोसी जा रही है, उन पर कोई बैन नहीं है। लेकिन अगर कोई सही पिक्चर, सही बुलंद आवाज में कोई बात कहता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन गंदी भद्दी गालियां कोई पिक्चरों में इस्तेमाल की जा रही हैं। एक मैंने मूवी गलती से वो बच्चों ने वो लगा दी थी, वीरे दी वेडिंग, इतनी गंदी भद्दी गालियां लड़कियों के मुंह से दिलवाई जा रही थी। इस तरह से खुलेआम लड़कियां शराब पी रही थी। इन पर सरकार की नजर नहीं जाती है कि तुमने सिखाया क्या है 14-12 साल में? जो सिखाया है वही तो वापस दे रहे हैं। तुम खड़े होके कहते हो जर्सी गाय और हाईब्रिड बछड़ा, किसके लिए कह रहे हैं? उस सम्मानित महिला के लिए जो यूपीए की 10 साल तक अभी भी है शायद अध्यक्ष, हाँ, यूपीए की अध्यक्ष अभी भी हैं, और जिसने कुर्बानियां दी हैं, सास की कुर्बानी दी है, पति की कुर्बानी दी है, और जो कभी किसी के लिए गलत बोलती नहीं है। उनकी भाषा हो सकता है कि कुछ कभी गलत सही थोड़ा बहुत कुछ निकला हो, अदरवाइज इंटेंशनली मैंने कभी देखा नहीं है उनको कुछ गंदा बोलते हुए। और एक आदमी जो कहता है पब्लिकली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, वो जर्सी गाय का हाइब्रिड बछड़ा, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बात है। फिर तुम एक छोटी बच्ची की गाली से कैसे आहत हो गए? मेरी माँ को गाली दी, तुम दूसरों की माओं को गाली दोगे, राहुल की माँ को गाली दोगे, राहुल को गाली दोगे, प्रियंका की माँ को गाली दोगे, और वो चुपचाप झेल लेंगे। कंगना जी यही तो कह रही हैं कि इन बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं है, इनके पेरेंट्स की परवरिश अच्छी नहीं है, इसलिए ये इतनी कम उम्र में इतनी भद्दी गालियां निकाल रही हैं, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे मोदी जी के लिए। यही तो बात उन्होंने डिफेंड किया। हाँ, संवैधानिक पद पर तो आप भी हैं जो कट्टर कह रही हैं, और संवैधानिक पद पर महामानव भी हैं जो कि सोनिया गांधी के लिए या शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, या दीदी ओ दीदी, इस तरह की बातें महिलाओं के लिए कर रहे हैं।
वैसे इस समाज में महिलाओं की तो जो दुर्गति है गालियों में वो परिलक्षित होती है। तो चाहे माँ के नाम से गाली जाए, बहन के नाम से जाए, पत्नी के नाम से जाए, गालियां तो यहाँ पर सौगात के रूप में महिलाओं को दी जाती हैं। लेकिन वो सिलेक्टिवली ऑब्जेक्शन क्यों हो कि ये ऑब्जेक्शन तब तो आप करेंगे जब आपको होगी, लेकिन जब आप गाली देंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 100 रुपए में बुलाई गई महिलाएं, तुम्हारी औकात 100 रुपए है, ये तो कह दोगे तब तो तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आएगी। लेकिन जब कोई और कहता है तब तुम आकर यहाँ पर अपना व्याख्यान देने